5 मिनट तेजस्वी के मनीष कश्यप के सामने टिकेंगे, एक इंटरव्यू करवा दीजिए। अगर पैंट उनका गीला ना कर दे मनीष तो कहिएगा कि कह रहा है। गृह मंत्री के सामने एक चिट्ठी पढ़ना था तो 5 बार पढ़े उसको, हुमच के 9वीं फेल आदमी है और कह रहे हैं आपका भी धन्यवाद। क्या कर रहे हो यार? अरे कल मुख्यमंत्री कहे हैं जाति जनगणना तो है, आरक्षण तो फलाना धमाका, सब पलीता लगा देगा अकेले। दिमाग अब वो घुटने में अब जा चुका है, नीतीश कुमार की उम्र भी अब जा चुकी है ना। शेर को पिंजरे में रखिए, चाहे बाहर जंगल में रखिए या सड़क पे रहे, शेर होता है और गीदड़ होता है। मनीष ने कंस कहा है बिहार सरकार को, क्या वजह रही है? तो कंस की सरकार है भाई साहब, इसमें कौन सा कंस की अराजकता। एक बात बताइए, इस समय रोज 7 लोगों की हत्या हो रही है बिहार में? हाँ, पर डे। हाँ, और सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा, पुलिस भी नहीं बच रही है? पुलिस, अरे यार, महिला दरोगा, पुरुष दरोगा, अभी परसों मर्डर हुआ है, तो रोज आए दिन जहां हो रहा है। तो कंस के राज में यही तो होता था, यही तो कंस के राज में है। मंदिर तोड़े जा रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी कह रहे हैं नया बिहार बना रहे हैं हम। हाँ, बना दिए। वो जनता 2025 और 2024 में बता देगी कि कितना नया बिहार बना दिए। वो तो पीएम पद के उम्मीदवार आप कह रहे हैं, जो 24 को लेकर तो बड़ा प्लान है नीतीश जी का। पूरे देश को आप लेबर फैक्ट्री बनाना चाहते हैं क्या है बताइए? बिहार का टोटल जीडीपी में कितना योगदान है? टोटल इनकम बिहार का कितना है? 60,000 करोड़ रुपया। खर्चा कितना है? 2.5 लाख करोड़ रुपया। अच्छा, ये तो 5 गुने का अंतर आ गया। हाँ, कमाते हैं, आप बताइए, आप 50 पैसा कमाते हैं, 20 पैसे खर्च है 1 रुपया, तो कैसे काम चलेगा? कितना कर्जा लाद रहे हैं, और पूरे देश पे कर्जा लदवाएंगे और पूरे बिहार। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि पूरे देश में काम चल रहा है तो बिहार की लेबर जाके वहाँ कट ले रही है। पूरे देश को जब लेबर बना देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? लेबर के मामले पे तो लेबर की बात करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका मामला भी फिर उसी जैसा हो जाए, मनीष कश्यप जैसा। हाँ, हाथ छोड़िए ना, बहुत देखे हैं ऐसे। मौत क्या हुआ? हम भी जेल जाना पसंद करेंगे उन मजदूरों के लिए, उन गरीबों के लिए, उन असहायों के लिए, उन कमजोरों के लिए। भैया अगर कमजोरों की आवाज़ उठाने के लिए अगर जेल जाना पड़े तो मैं इसको स्वीकार करूंगा। हर जो सनातनी है वो स्वीकार करेगा। आज निकला है, बजाया है ना, डरा है नहीं। सेवा तो बहुत, उसका बाप चारा चोर नहीं ना है, जमानत पे नहीं ना है। उसका बाप आज भी देश की सेवा कर रहा है। उसके दादा भी चीन से, भारत से युद्ध में लड़े थे, तो वह ब्लड है भाई साहब, चोर का ब्लड नहीं है, निकलते ही दहाड़ा है। शेर को पिंजरे में रखिए, चाहे बाहर जंगल में रखिए या सड़क पे रहे, शेर होता है और गीदड़ होता है। कहाँ भाग गया? ऑस्ट्रेलिया। किसकी बात? कौन भागा? तेजस्वी यार। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया चले गए? भाग लिया, शेर निकला, गीदड़ भाग लिया, मैदान छोड़ दिया। ऐसा क्यों किया उन्होंने? डर के मारे। अच्छा, तब 5 मिनट टिकेंगे। खड़ा कर दीजिए ना जरा, मनीष कश्यप को खड़ा कर दीजिए और तेजस्वी को खड़ा कर दीजिए। 5 मिनट तेजस्वी के मनीष कश्यप के सामने टिकेंगे, एक इंटरव्यू करवा दीजिए। अगर पैंट उनका गीला ना कर दे मनीष तो कहिएगा कि कह रहा है। 5 मिनट डिप्टी सीएम। अच्छा, हाँ, अरे वो 10 आदमी होता है तो सिखाता है, ये बोलिए, 5 बार पढ़ते हैं तब आते हैं। देखे आज गृह मंत्री के सामने एक चिट्ठी पढ़ना था तो 5 बार पढ़े उसको, हुमच के 9वीं फेल आदमी है। अब बाप महतारी मुख्यमंत्री रही हैं, वोट है, MY समीकरण है, बुद्धि बैल लोग हैं, बनाते जा रहे हैं, वोट देते जा रहे हैं। अब समीकरण है, मूर्ख बना दिया जाता है तो बन जाते हैं, नहीं तो लालू परिवार। आजकल नीतीशो कुमार का वही हाल है, देखे थे ना, कहाँ गिराएंगे, किधर डालेंगे, कितना अंदर मत गिराओ, क्या यार। कल एक महिला थी, अब बताइए 70 साल में सुगराते गए और कह रहे हैं आपका भी धन्यवाद। क्या कर रहे हो यार? अरे कल मुख्यमंत्री कहे हैं। किसको? महिला को। ये कौन सा तरीका धन्यवाद देने का भाई साहब? पैर छू के आशीर्वाद दे के तो सुना था बड़े मंच पे। मैं गलत नहीं, मुख्यमंत्री कर रहा है एज ए एंकर। वो महिला वहाँ पे एज ए एंकर काम कर रही थी और बड़े मंच का ये वीडियो आप देख सकते हैं। आपको भी धन्यवाद एंकर को। अब बताइए,
ये सोबत का सारा सोसाइटी का इफेक्ट आ रहा क्या? दिमाग जो है ना, दिमाग अब वो घुटने में अब जा चुका है। नीतीश कुमार की उम्र भी अब जा चुकी है ना, तो अब वो उनको चाहिए। चिराग पासवान ने ऐसे भी उनका रास्ता बता दिया है, उनका रास्ता किधर को है, तो अब उनका रास्ता अब तय हो चुका है। और ये 24 में देखिएगा, ये जो इंडिया अलायंस के जो मुखिया जो बनने चल रहे थे, अब तो नाराज अब हो गए। और 24 में देखिएगा, जैसे ये टिकट बंटवारा जो होगा बिहार में ना, तो इनको जब 8 से 10 सीटें जब आएंगी, तो प्रधानमंत्री का सपना तो ऐसे ही चोर हो चुका है। बिहार का भी योजना खत्म, तब ये जाएंगे अब कहाँ? गठबंधन तो ऐसे ही टूटेगा और मध्यावधि चुनाव भी हो सकता है, नहीं तो 25 में तो मामला खत्म ही है इनका। खत्म है। अच्छा पांडे जी, तेजस्वी क्यों चले गए विदेश? कहाँ गए? ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया डर के मारे। बहाना है कि हम जा रहे हैं घूमने, तो घूमना ही था तो बिहार में कहने घूम लिए। वो तो पर्यटन मंत्रालय किसके पास हाँ, है? उन्हीं के पास है। तो वो पर्यटन मंत्री घूमने विदेश जा रहे हैं? विदेश का तो इस पर्यटन, तरह से विकास हाँ पर्यटन बढ़ाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया का। और नहीं, बिहार के बढ़ाने के लिए होता है ना पर्यटन मंत्री। नहीं तो जाना चाहिए ना। अपनी पत्नी के साथ कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि आप चलिए, जाके बिहार के जितने घूमने वाले जगह है वहाँ उसको प्रमोट करते, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी प्रमोट करते हैं कि शादी भी किस तरह से करो, स्वदेशी तरीके से करो, शादी में खाना किस तरह से खाओ, अपना ब्रांडिंग करो। पहला कोई प्रधान, ये सोचने वाली बात है ना, अपनी अपनी सोच। अब चारा चोर का बेटा ऐसा नहीं सोच सकता है, तो हमारी दोस्त आपकी थोड़े है। अब तो मनीष कश्यप के जो तेवर देख के लगता है कि वो चुनाव में भी अब किस्मत आजमाने की कोशिश करेंगे। कहीं अटल बिहारी वाजपेयी पत्रकार नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री बने। विपक्ष भी भेजता था उनको विदेश में बोलने के लिए। वह पहले व्यक्ति थे, एक पत्रकार। मुझे गर्व है कि कोई पत्रकार नेता बने, इसलिए कह रहा हूं कि वह ऐसे व्यक्ति थे कि विपक्ष उनको यूनाइटेड नेशन में भेजता था बोलने के लिए। मैंने यह कितने गर्व की बात है। तो मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के रूप में या राजनीति के रूप में आता है, तो बिहार को हाथों हाथ लेना चाहिए। उसके अंदर है जो आदमी। मनीष कह रहे हैं कि हो सकता है मुझ पर और नए केस लाद दिए जाए, नया केस कर दिया जाए, ऐसा ना हो। तो उससे डर रहा है क्या? नहीं, डर तो नहीं रहा। दम है कि नहीं? दहाड़ा ना, फाड़ा ना, आज दे दिया ना अंदर तक, तो वो उसका काम है। वो डरने वाला नहीं। आज भी मैं शेर का मिलिट्री मैन का बेटा हूँ, डरने वाला नहीं हूँ। दिया ना, कंस बना, बताया ना। अभी तो कुछ जो है तेजस्वी यादव के कुछ गुर्गे हैं, वो कह रहे थे कि मनीष कश्यप को तेजस्वी निकलवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, सेटिंग मेटिंग होगी कुछ? अरे कुछ नहीं था, डर के मारे, वही डर। अच्छा, वो कि वोट मैं मनीष निकलेगा, अब वो जिले जिले में घूमेगा, माहौल बनाएगा। और सारा ये लोग जो माहौल जो बनाए हैं अब तक, जाति जनगणना तो है, आरक्षण तो फलाना धमाका, सब पलीता लगा देगा अकेले। वो डर नहीं, जाति धर्म की राजनीति तो बिहार में चलती है। वो तो देखिए, धीरे धीरे करके मनीष कश्यप इसको तोड़ दिया था। जाति से लोग ऊपर सोचने लगे हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखने लगे हैं, बिहार का भविष्य देखने लगे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य किसमें है। 18 साल से कौन है? चाचा भतीजा है। क्या मिला बिहार को? बदलाव होना चाहिए कि नहीं? बदल के देखेंगे। आपने पर्यटन की बात की है, पर्यटन मंत्री अभी तेजस्वी को आपने बताया। अभी मैं वैशाली गया था। वैशाली जो विश्व में सबको पता है वैशाली का महत्व। मैं वैशाली गया था, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल से वैशाली जाता था, तब जो वैशाली का जो पोखर है और ये सब जो उस टाइम पर्यटन था, और आज उसमें जंगल पड़े हुए हैं। यही तो व्यवस्था है पर्यटन की। और वो पर्यटन डेवलप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हुआ है। मैं बोल तो रहा हूँ कि जिसमें पहले नाव चला करती थी उसमें झाड़ियाँ पड़ी हुई है, उस झील की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और रही बात तेजस्वी जी के राज में, हाँ, और रही बात मनीष कश्यप जी की, तो जिस पुल पे मनीष कश्यप जी ने रिपोर्टिंग करके बताई थी कि इसमें कमियां हैं, और वो पुल 17 सेकेंड में 1700 करोड़ का पुल ध्वस्त हो गया, जिसको प्रदेश की जनता, देश की जनता ने देखा है। और उस मनीष कश्यप को मेन मुद्दा तेजस्वी यादव का वहीं से स्टार्ट हुआ। उनको जेल भेजना और वो सब का कार्यक्रम स्टार्ट वहीं से हुआ था कि उस पुल पे जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको उजागर इन्होंने किया, कैसे खड़ा बना। तो इसलिए जेल भेजा उसको जी। जबकि मनीष कश्यप ऐसे पत्रकार है जिन्होंने नितिन गडकरी, उन पर आरोप था कि उन्होंने वीडियो गलत बनाई थी। वो तो बात की बात थी, तमाम लोग बना रहे हैं, वो तो बात की बात थी, चलो वो तो बात की बात थी। लेकिन उससे पहले पुल वाले मामले से स्टार्ट हुआ था। यहाँ तक कि मनीष कश्यप ने नितिन गडकरी जी को कितनी बार दिखाई कि ये कमियां है, वो कमियां है, खत लिखा, लेकिन वहाँ से तो भारत सरकार ने तो कुछ उन पे केस तो नहीं किया। अभी वो स्टालिन ने भी तो बयान दिया, कहाँ उस पे लगा?
उस पर भी तो NSA लगना स्टालिन तो हाँ वो हिंदू धर्म कीड़ा मकोड़ा वाला। हाँ कि मतलब मलेरिया के जैसे है सनातन धर्म, तो उस पर कहाँ लगा NSA? उस पर भी तो लगना चाहिए। उस पर नहीं लगा और स्टालिन की पार्टी ने मनीष पे लगवा दिया। वही उन्हीं के पिता ने उन पे लगवाया, तो फिर वहाँ कहाँ चला गया कानून आपका? ये तो सब क्या चीज़ें फर्क पड़ेगा मनीष के बाहर आने से? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। काफ़ी युवा उसके सपोर्ट में है बिहार में, काफी हुआ है। माहौल बदल देगा वो। अच्छा, बिहार में युवा माहौल बदलेंगे। मनीष कश्यप भी युवा है, उनके साथ विजन है और बतौर पत्रकार जो समाज में बदलाव के लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन यार देश की राजनीति जाति धर्म पर चलती है, दिक्कत ये है। जाति धर्म विकास पे चल रही है। अच्छा, अभी तो विकास पे चल रही है, जाति धर्म को आप सेकेंडरी कर दो, सबसे ज़्यादा ठीक बिहार है, लेकिन अभी विकास पे अभी चल रहा है। लोग समझ रहे हैं चीजें। हाँ, क्योंकि अब देखो जाति धर्म की अगर आप बात करते तो लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, जातिवाद चिराग नहीं पासवान जी जाएगा। दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन अभी अब बिहार में अब देखो जहाँ भी चिराग पासवान जी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, वो हमारे एनडीए के अलायंस भी है, तो जनसभा को संबोधित और उसमें भीड़ आ रही है। ये कोई युवा नहीं देख रहा है कि वो दलित समाज से है तो मैं उनमें नहीं जाऊँगा। हर वर्ग का युवा जा रहा है, मैं भी जाता हूँ, हर कोई जा रहा है, हमारे दोस्त लोग भी जाते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। दलित चिराग के साथ हैं कि उसके चाचा के साथ हैं? दलित चिराग के साथ है, चिराग के साथ है। ऑब्वियसली चिराग के साथ है, युवा बिहार का चिराग के साथ है। मनीष कश्यप बाहर आया, उसने कहा बिहार सरकार कंस की सरकार है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बोला है। देखिए शेर को आखिर कब तक ये पिंजरे में कैद करके रखते, एक ना एक दिन को तो शेर को बाहर आना ही था। और आज जब शेर बाहर आ गया है तो बिहार सरकार थोड़ी सी ज़्यादा ही बौखलाई हुई है। एक तो 24 के इलेक्शन, इनकी मतलब जो गठबंधन बना था वो काम नहीं कर रहा है सही ढंग से। ऊपर से अब मनीष अभी कश्यप चुनाव कहाँ हुआ? अभी तो पूरा ये तैयारी कर रहे हैं। अब पूरी तैयारी कर रहे हैं, पर वो तैयारी फेल होने वाली है ना, क्योंकि अब मनीष कश्यप भी बाहर आ गए हैं। अच्छा। इन्होंने तो प्लानिंग बनाई थी कि चुनाव से पहले तो मनीष कश्यप को बाहर आने ही नहीं देना है, पर फिर भी मनीष कश्यप को बेल मिल गई, आखिर शेर बाहर आ ही गया। अब शेर के बस दहाड़ने का इंतजार है, एक बार शेर दहाड़ना शुरू कर दे, फिर ये सिर्फ बिहार सरकार नहीं, इस पूरे गठबंधन के काले चिट्ठे खुल खुल के सामने आएंगे। पता तो पहले से ही था कि 24 में कौन जीतने वाला है, अब मजा ये देखकर आएगा कि 24 में कौन हारने वाला है। अच्छा।